इसी खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं मसीही नौजवान का किरदार। खुदा के लोगों, हमने देखा इसहाक ने जहां उसके बाप ने रिश्ता किया वहां कायम रहा। एक नौजवान का ऐसा ही किरदार होना चाहिए कि जहां उसका माँ बाप उसका रिश्ता करे, उसे कायम रहना चाहिए और वहीं शादी करनी चाहिए। खुद डिसीजन नहीं लेना चाहिए। खुदा के कलाम को हमने फॉलो करना है। कलाम हमें रिश्तों की कदर करना सिखाता है और फिर कलाम मसीही नौजवान को बेहतरीन जिंदगी गुजारने का तरीका बताता है। आज की सुबह बात करेंगे यकूब पर और इसके लिए हम देखेंगे पैदाइश 28वां बाब उसकी पहली 2 आयत। यहाँ पर इसहाक यकूब को अपने पास बुलाता है और फिर इसहाक अपने बेटे यकूब को दुआ देता है और फिर खास उसे ताकीद करता है कि तू कनानियों में से किसी के साथ शादी ना करना, बल्कि तू अपने नाना के यहाँ चले जाना और वहां जाकर तू शादी करना। खुदा के लोगों, मैं आज सुबह आपको बताना चाहता हूं, जैसे अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक की तरबियत की और इस वक्त से लगता है कि इसहाक को वो सारा मंजर याद है और वही सेम उसने अपने बेटे की ताकीद की यकूब की कि तू अपने मामू के यहाँ जाना और वहाँ शादी करना। खुदा के लोगों, उसने अपने बेटे से कहा तुम किसी गैर के साथ शादी नहीं करना, अपनों में शादी करना। जो बेटियां बेटे ये प्लान करते हैं कि हमारा फ्यूचर ठीक हो जाएगा, हम दूसरी कौमों में जाकर शादी कर लें, याद रखिए मसीह के बगैर हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मसीह के बगैर हमारी कोई मंजिल नहीं है। मसीह के बगैर हमारी जिंदगी कोई नहीं है। याद रखिए, जिसके जीवन में खुदावंद यीशु मसीह नहीं है उसके पास आपका जीवन भी नहीं है। हम जीवन ढूंढने जाते हैं, तहफ़्फ़ुज़ ढूंढने जाते हैं, सुकून ढूंढने जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। यीशु मसीह ने कहा ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, आराम, सुकून, इत्मीनान यीशु मसीह के पास है। और वो नौजवान बेटियां और बेटे जो डिसीजन लेते हैं और गैर कौम में अपने जिस्म की ख्वाहिश के पीछे शादियां करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में उन्हें जलील होते देखा है, रुसवा होते देखा है, दुख पाते देखा है, माँ बाप से दूर, बहन भाइयों की मोहब्बत से दूर, अपने लोगों से दूर, रिश्तेदारों से दूर, और वो सिर्फ अपनी जिस्म की ख्वाहिश के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं। और ऐसे लोग स्वाए जिल्लत और रसवाई के उन्हें कुछ नहीं मिलता। लेकिन मसीही नौजवान जो है वो अपना ईमान नहीं बेचता। जिसको मसीह की पहचान है, जो मसीह को जान चुका है, वो कभी भी अपने ईमान को बेचकर गैर अक़वाम में शादी नहीं करेगा। मेरी बेटियां, मेरे बेटे जो यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जो कॉलेज के अंदर हैं, आज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। वो जो ऑफिस के अंदर हैं, कभी भी अपने ईमान का इनकार ना करें, कभी भी गैर अक़वाम में शादी ना करें, क्योंकि खुदा उसी का है जो खुदा की ताबेदारी में रहता है। खुदा ने कहा मैं इसहाक का खुदा हूँ, फिर लिखा है खुदा ने कहा मैं यकूब का खुदा हूँ। खुदा अब्राहम, खुदा इसहाक का, खुदा यकूब का खुदा है। हालेलुया। और खुदा उसका है जो खुदा की ताबेदारी में चलता है। इसहाक ने नौजवानी में बाप की ताबेदारी की, यकूब ने जैसा उसके बाप ने कहा वैसे किया। अगर हम भी आसमान का खुदा यहोवा खुदा जो हमारा बाप है उसकी ताबेदारी में रहें, उसकी सुने, तो यकीन जानिए हम बरकत पाएंगे, अपनी जिंदगी में बरकत पाएंगे। खुदा के लोगों, नौजवान बेटियों और बेटों, कभी भी नाजायज रिलेशन गैर अक़वाम में ना रखिए, कभी भी उनके साथ ऐसा ताल्लुक कायम ना कीजिए। और फिर नाजायज रिलेशन ना ही हमने गैर कौम में रखना है, ना अपनी कौम में रखना है। जहां आपका बाप, आपकी माँ, आपके भाई आपका रिश्ता करें, वहां बेहतरीन जिंदगी गुजारें, ताकि आपका किरदार बेहतरीन रहे और आपके जीवन से यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप दुआ करते हैं, कलाम सुनने वाले नौजवान बेटियां और बेटे बरकत पाएं, जलाल आपको मिले। यीशु नाम।